श्रीमान दीपक राय। उनकी समाधि में विघ्न नहीं करना चाहिए। गणेश, तुम यहाँ सचेत खड़े रहना। ऐसा क्यों माँ? तुम यहाँ आने वाले किसी भी प्राणी को समाधि स्थिति तक न पहुँचने देना। भोलेनाथ की समाधि में कोई बाधा नहीं करनी चाहिए। ऐसी आज्ञा है माँ। समाधि स्थल तक पहुँचना तो क्या, वहाँ तक किसी की दृष्टि तक तो पहुँचने ना दूंगा। आप निश्चित रहें। कोई नीचे बैठकर गोद चला रहा हूँ। हम बम भोले, हर हर महादेव। दूसरा बेटा ना हाँ जिनका हम सम्मान करते हैं। मुझे अपने प्रभु के दर्शन से वांछिता है। तुम हो मेरे क्रोध का कारण। आपने जो परशु अपने प्रिय भक्त परशुराम जी को प्रदान किया है, उसका सामना नहीं कर सकता मैं। क्योंकि मैंने उसे रोका तो वो आपका अपमान होगा। मुझे अपने प्रभु से दूर रखने का परिणाम भुगतना होगा तुम्हें। जैसे मेरे पुत्र ने मुझे पुकारा है, मुझे शीघ्र जाकर देखना होगा। ये क्या कर रहा है? बाला गणेश को माता जी का मेरे साथ बंद तो मिलाकर इतना बड़ा अहित कर दिया उसने। पुत्र गणेश, पुत्र कहाँ हो तुम? मेरा पुत्र कहाँ? कहाँ गई? उमा, शांत माँ। स्वामी, मेरा पुत्र कहाँ? स्वामी, गणेश का नाम। माता, माता, आपका पुत्र कहाँ है माता? क्या हुआ है मेरे पुत्र को? अच्छे क्यों है मेरा पुत्र? इसने किया ये क्यों का पूर्ण साहस? क्षमा कीजिए माता। माता वास्तव में मैं महादेव के दर्शन के लिए तलाश पहुंचा। तो गणेश ने मुझे प्रवेश करने से रोका तो मैं अपने विरोध पर नियंत्रण नहीं रख पाया। अच्छा, आपको भीतर नहीं आने दिया मेरे पुत्र? नहीं माता, कारण बताया था आपको रोकने का? उनका कहना है कि महादेव ने आदेश दिया था, किसी को प्रवेश करने की अनुमति ना दी जाए। महादेव और माता पार्वती एक विशेष पूजा में व्यस्त है। इस समय वहाँ किसी का प्रवेश उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। तब भी आपका आवेश बढ़ता रहा। आता था अपने प्रभु से मिलने के लिए माता। आगे आगे, फिर क्या हुआ? बताइए मुझे। हमारे मन में और फिर रुकिए मत परशुराम जी, बताइए मुझे क्या हुआ? मेरा वश न अपना नियंत्रण खुदा था तो गणेश को मैंने अपने परशु से प्रहार कर दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव।
स्वामी, क्षमा करेंगे आप परशुराम जी को? महेश्वरी, मुझसे पूर्व तो मैंने तुमसे क्षमा मांगी है। तो मेरा निर्णय ये है कि मैंने इन्हें क्षमा नहीं किया। हम क्या करें? कैसे शाप करें माता के क्रोध को? आगे लगना है राक्षस। भूल परशुराम ने की है, ये पार्वती का दोषी है। अब नारायण ही इसको अपने अवतार में रोक सकते हैं। प्रणाम वामन देव जी। आपकी महिमा से कौन नहीं परिचित, जिन्होंने अपने 3 पद में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नाम दिया था। जो हुआ उसी में संसार का, आपके पुत्र गणेश का और परशुराम जी का कल्याण छिपा है। तोड़ दिया मारकर। कल्याण, कैसा कल्याण? गणेश एक ही दल से पूर्णता पा सकते थे, इसलिए उनका बाण टूटा। एक दल होकर गणेश इस संसार को अद्वैत का संदेश देंगे। उनके इस रूप से इस संसार को ज्ञात होगा कि परमेश्वर एक ही है। इसके लिए परशुराम जी से उत्तम और कौन हो सकता था? माता, ये तो महागणपति की ही लीला है। आज से गणेश को एक और नाम मिलता है, एक दल, एक दल, एक दल, एक दल। एक दंत मां श्री गणेश की जय। एक दंत मां श्री गणेश की जय। देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश।